एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नवंबर 2022 का वृषभ राशि वालों के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि उनके कार्य क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और प्रेम संबंधित जानकारी भी देंगे और साथ में एक ऐसा बेहतरीन उपाय बताएंगे कि जिसको करके आप इन महीने शांति से, सुख से रह सकते हैं और कष्टों से भी छुटकारा अवश्य पालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और हमारे वीडियो में अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सबसे पहले वृषभ राशि वालों के नवंबर 2022 के कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नवंबर 2022 का महीना करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि काफ़ी लंबे समय से किसी मनचाहे ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये महीना आपको उसमें सफलता दिलाने में अहम रोल निभाएगा। आपका तबादला हो सकता है, वह भी आपकी मनपसंद जगह पर, जहां पर आपको मेहनत तो करनी होगी लेकिन यही मेहनत फलदायक रहेगी और आपको अपनी नौकरी में अपने काम के लिए जाना जाएगा। आपका रुतबा भी बढ़ेगा और आपकी सोच और काम करने की क्षमता आपको एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा। छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की वजह से नौकरी में आपको प्रयास करने से सफलता भी प्राप्त होगा, लेकिन आपके कुछ विरोधी भी सिर उठा सकते हैं। हालांकि वे जीत पाने में कामयाब नहीं होंगे, फिर भी आपको कुछ समय के लिए परेशान और अस्थिर कर सकते हैं। इसलिए आपको उनसे सावधान रहना होगा और अपनी तरफ से काम में किसी भी तरह की गड़बड़ी से दूर रहने की कोशिश करनी होगी, तभी आप नौकरी में सफलता पाएंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो इस महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र तथा केतु के होने से व्यापार में कुछ समस्याएं रहेंगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल भी वक्री अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपका काम धंधा चलता रहेगा और आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी तथा दैनिक आमदनी होती रहेगी। 13 तारीख को वक्री मंगल आपकी राशि में प्रवेश करके पहुंच सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार में उन्नति एकदम से होगी। जल्दी से आपके काम में तेजी आएगी। कोई अच्छा बड़ा ऑर्डर या मुनाफे का सौदा हाथ लग सकता है, जिससे आप काफ़ी मजबूत भी हो जाएंगे और व्यापार के चलने से आपको खुशी भी होगी। वृष राशि के आर्थिक स्थिति पर नजर दौड़ाई जाए तो पता लगता है कि द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न करेंगी और आपके खर्चों को बहुत तेजी से बढ़ा करके रखेंगे। हालांकि नवम भाव में बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में कोई भी कमी नहीं रहेगी, इसलिए आप खर्चों को अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना होगा, क्योंकि यदि खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं तो यह आपकी आमदनी को कमज़ोर बना सकते हैं। हालांकि सूर्य, बुध और शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने के कारण आपके खर्चों में काफ़ी कमी भी आ जाएगी, जो आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि यही कमी आपकी आमदनी को बचत के रूप में आपके पास सुरक्षित करवा सकती है और आप कुछ निवेश भी कर सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको दीर्घसूत्री लाभ प्रदान करेंगे और कामयाब भी हो सकता है। इस तरह आप आर्थिक तौर पर सबल बन सकते हैं। स्वास्थ्य पर नजर दौड़ाई जाए तो कुंडली के दूसरे भाव में वक्री मंगल महाराज, कुंडली के द्वादश भाव में राहु और कुंडली के छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की उपस्थिति रहेगी, जिनके ऊपर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि रहेगी तथा कुंडली के 8वें भाव में स्वामी एकादश भाव में रहेंगे। यह सभी ग्रह स्थितियां शारीरिक रूप से किसी समस्या की ओर इशारा कर रही हैं।
इसलिए आपको इस दौरान अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना होगा और छोटी से छोटी शारीरिक समस्या को तवज्जो देनी होगी। तभी आप समय रहते इनका उपचार भी करा पाएंगे और तंदुरुस्त जीवन भी पाएंगे। आपको उदर विकार, त्वचा संबंधित परेशानियां, फोड़े, फुंसी, आंखों में पानी बहना या दर्द और अत्यधिक क्रोध के कारण शारीरिक दुर्बलता, रक्तचाप की समस्याएं और पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप सही दिनचर्या अपनाएं जिससे आपको लाभ मिले। यदि वृष राशि के प्रेम संबंधित मामलों की बात करें तो पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति का भाव और उसके साथ साथ सप्तम भाव पर भी प्रभाव होने के साथ साथ आपको अपनी पसंद से विवाह करने में कामयाबी मिल सकती है। अर्थात आप अपने प्रियतम को शादी के लिए मना पाने में कामयाब हो जाएंगे और आपका उनसे विवाह हो सकता है। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनके भी विवाह के योग चल रहे हैं और उनकी शादी होने की संभावना बनी हुई है। प्रेम जीवन में यह महीना अनुकूल रहेगा और आपको अपने मन की इच्छा पूरी करने का मौका भी अवश्य मिलेगा। आप अपने प्रियतम से अपने दिल की सारी बातें कह पाने में सक्षम रहेंगे और उनके दिल में जगह बना पाने के भी कामयाब रह जाएंगे। आप दोनों साथ मिलकर किसी मंदिर या किसी दर्शनीय स्थल की सैर भी जा सकते हैं। आप जितना एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे उससे आपका रिश्ता और भी अधिक परिपक्व होता चला जाएगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में वक्री अवस्था में होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा सप्तम भाव पर बरसने के कारण जीवन साथी का मन और मस्तिष्क अच्छा रहेगा और वह आपको भी मजबूत बनाने में अपना पूर्ण योगदान करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। 13 तारीख को मंगल के वक्री अवस्था में आपकी राशि में प्रवेश करने के बाद उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में तनाव भी बढ़ सकता है। आपके मन में गुस्सा बढ़ सकता है जो आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस दौरान आपको अपने रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। कुंडली के दूसरे भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी पर कठोरता का भाव रहेगा और आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके अपनों का दिल दुखा सकती है। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वक्री मंगल के कारण खाने पीने से संबंधित समस्या होने की वजह से भी आप परिवार पर अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। हालांकि आपको इससे बचने की सलाह दी जाती है। कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य के छठे भाव में होने से पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, लेकिन कुछ लोग आपके विरोधी भी बन सकते हैं। उससे भी आपकी पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं होगी। हालांकि विजय आपकी ही होगी, फिर भी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सूर्य, शुक्र और बुध के एक साथ सप्तम भाव में आ जाने के बाद पारिवारिक माहौल में थोड़ी सकारात्मकता लौटेगी और यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के संयोजन से आप पारिवारिक माहौल को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों को इन महीने ध्यान देना चाहिए कि उन्हें ऐसा कोई भी गलती ना करना चाहिए जिससे उनकी परीक्षा विफल हो जाए। इसलिए विद्यार्थियों को इस महीने ध्यानपूर्वक से सारे चीज़ों को ध्यान दे करके मन लगा करके पढ़ना है ताकि उनके परीक्षा में सफल परिणाम आ सके। आपको शुक्रवार के दिन से शुरू करके 43 दिन तक लगातार स्फटिक की माला से श्री लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप महालक्ष्मी जी को समर्पित श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। शारीरिक समस्याओं में कमी करने और अच्छे धन लाभ की प्राप्ति के लिए शुक्रदेव के बीज का मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको किसी मंदिर में शुक्रवार व शनिवार, शुक्रवार माता लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। वो उनकी चीजें मंदिर में दान करनी चाहिए और शनिवार को शनिदेव की पूजा करके उनकी चीजें मंदिर में ही पंडित जी को दान करनी चाहिए। इससे भी आपके जीवन काफी सुखमय कटेंगे।